हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये टॉपिक है डायरेक्टर से संबंधित, यानी कि कंपनी के निदेशक से संबंधित। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे निदेशक किसे कहते हैं, यानी कि डायरेक्टर किसे कहते हैं, निदेशक की परिभाषा और निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं निर्देशक किसे कहते हैं, या निर्देशक से आप क्या समझते हैं, या डायरेक्टर किसे कहते हैं। निदेशक वह व्यक्ति है। निदेशक कौन है या डायरेक्टर कौन है? तो निदेशक वह व्यक्ति है जो कंपनी के प्रबंधन नीति एवं व्यवस्था को संचालित करने का उत्तरदायित्व लेता है। यानी कि जो व्यक्ति कंपनी के प्रबंध नीति एवं व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी लेता है उस व्यक्ति को निदेशक यानी कि डायरेक्टर कहा जाता है। और अब आगे देखेंगे निदेशक की परिभाषा। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार निदेशक से ऐसे ऐसे व्यक्तियों से है। निदेशक से ऐसे व्यक्तियों से है, यानी कि ऐसे मनुष्यों से है, ऐसे आदमियों से है जो कंपनी का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि कंपनी का संचालन करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए चुने जाते हैं। अब प्रबंधन करने के लिए निदेशक क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि एक कंपनी में बहुत से अंशधारी होते हैं। यानी किसी भी कंपनी की यदि बात की जाए, चाहे वह पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसमें बहुत से अंशधारी होते हैं और वे सब अंशधारी प्रबंध व्यवस्था में भाग नहीं ले सकते। यानी कि जितने भी अंशधारी होते हैं वह सभी अंशधारी कंपनी के प्रबंधन व्यवस्था में यानी संचालन व्यवस्था में भाग नहीं ले सकते हैं। अतः कंपनी का प्रबंध कुछ चुने हुए प्रभावशाली, विद्वान, व्यापारी कार्यों में निपुण एवं धनवान व्यक्तियों के हाथ में दिया जाता है, जिन्हें निदेशक कहा जाता है, यानी कि जिनको डायरेक्टर कहा जाता है। और अगली परिभाषा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपधारा 34 के अनुसार निदेशक वह व्यक्ति होता है, यानी कि डायरेक्टर वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, जिसको कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। यानी कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्देशक के रूप में चुना गया हो, वह व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर होता है, यानी निदेशक होता है। अतः स्पष्ट है कि निदेशक वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार का संचालन एवं प्रबंधन करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुने गए हों, यानी अंशधारियों द्वारा नियुक्त किए गए हों। और अब आगे देखेंगे निदेशकों की नियुक्ति, धारा 152। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के अनुसार निर्देशक के पद पर केवल व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 कहती है कि निर्देशक के पद पर, यानी कि डायरेक्टर के पद पर केवल व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात किसी भी कंपनी, फर्म या एसोसिएशन को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी फर्म को, कंपनी को या एसोसिएशन को कंपनी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अब आगे देखेंगे निदेशकों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 में निदेशक के पद पर नियुक्त के लिए कोई भी योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। और अब आगे देखेंगे निदेशकों की अयोग्यताएं, यानी कि उनकी अयोग्यता क्या होगी जब उनको निदेशक नहीं नियुक्त किया जाएगा। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 में उन दशाओं का उल्लेख किया गया है, यानी उन दशाओं को बताया गया है जो किसी व्यक्ति की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य बना देती हैं। ये अनर्हताएं निम्नलिखित हैं, यानी कि ये अयोग्यताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का घोषित किया गया हो, यानी यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो कि यह इसका दिमाग सही नहीं है, ये पागल है, तो फिर उस व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है कि उन्मोचित दिवालिया व्यक्ति भी निर्देशक नहीं बन सकता। तीसरा है यदि किसी व्यक्ति ने दिवालिया घोषित किए जाने हेतु न्यायालय में आवेदन किया हो, यानी न्यायालय में याचिका लगाई हो और ऐसा आवेदन लंबित हो, या फिर ऐसा व्यक्ति
जो न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध के लिए 6 मास का या इससे अधिक समय का सजा भोग चुका हो। ऐसा व्यक्ति जेल से मुक्त होने से 5 वर्ष की अवधि तक निदेशक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जेल से छूटने के 5 वर्ष के बाद तक डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दंड निर्दिष्ट किया जाकर 7 वर्ष या अधिक से कारावासित किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कंपनी का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय अथवा अधिकरण के आदेश के अंतर्गत निदेशक पद के लिए अनर्ह यानी अयोग्य घोषित किया गया हो और ऐसा आदेश प्रवृत्त में हो, यानी कि वर्तमान समय में वो ऐसा आदेश जो है लागू हो, प्रभावी हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कंपनी का निर्देशक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। अगला है कि किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा धारण किए गए अंशों पर मांग की जाने पर मांग की राशि का भुगतान 6 माह तक नहीं किया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी निर्देशक नहीं बन सकता। अगला है कि कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से संबंधित पक्षकार समव्यवहार से जुड़े किसी अपराध के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अंतर्गत दंड निर्दिष्ट किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी भी कंपनी का निर्देशक नहीं बन सकता। अगला है कि यदि व्यक्ति ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 162 की उपधारा 3 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, यानी उसका उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी कंपनी का निर्देशक डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक पाने के लिए कमेंट करें।